दिस इज द लग्जरी वन। ये ऑल्टो जा रही है, मैं 120 पे चल रहा हूँ, ये ऑल्टो को 130 पे ओवरटेक करके गई है। लॉर्ड ऑल्टो। इंसान को देखो, ये भाई सिर्फ 40-50 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है अपनी। दीपिका जी पिछले कितने घंटे से 3 घंटे से होटल रिसर्च करने में लगी हुई हैं। इनको जो पसंद आ रहे हैं, ठीक है, उसमें कमरे नहीं है, जो नहीं पसंद आ रहा है उसमें कमरे ही कमरे हैं। ये है भाई पहली शराब की दुकान। देखो शराब की दुकान, नाम ही इसका शराब की दुकान है। और देखो गाड़ियां देख रहे हो कितनी है। सो गाइस, हमारे उदयपुर पहले, ओहो मेरा तो जवान लड़खड़ा रही है। तो हमारे उदयपुर पहुंचने से पहले ही हमें दिख रहे हैं बादल उदयपुर के अंदर। पूरे रास्ते की फील लेते हुए जा रहे हैं हम लोग, जो हमने एक्चुअली देखो वाओ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सुशांत, मैं हूं दीपिका और आप हो अश्विन, और हम हैं टीवी ट्रिपर। यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। पूरी ट्रिप को हम अब कर रहे हैं टाटा बाय बाय। जो भी हमारी थी आइटिनरी में घूमने वाली जगह है वो सब हमने कवर कर ली है। इसी के साथ हम अपना सफर स्टार्ट कर रहे हैं। केवड़िया से अब हम जाएंगे नोएडा की तरफ, नोएडा या गुड़गांव, तो वो रास्ता हम आपको दिखाएंगे। राजस्थान होते हुए डायरेक्टली पहुंचना तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैप के हिसाब से 17 घंटे दिखा रहा है, ठीक है। अभी आज की डेट में यहाँ से 2 रूट है। जब तक नेशनल एक्सप्रेसवे नहीं बनता हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, या तो हम यहाँ से जाएं अहमदाबाद, अहमदाबाद से उदयपुर, उदयपुर से गुड़गांव और गुड़गांव से नोएडा। दूसरा ऑप्शन है कि हम यहाँ से जाएं उज्जैन की तरफ और जो उज्जैन वाला रूट है वो पकड़ के जाएं कोटा होते हुए जाएं, राइट। यहाँ से कोटा से बूंदी, टोंक और नेशनल एक्सप्रेसवे लेके हम जाएं, जिससे उज्जैन वाला रूट पड़ता है। करेक्ट। अभी के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। हम जा रहे हैं अहमदाबाद वाला रूट क्योंकि वो हमें पता है, वो रूट की कंफर्ट है हमें, प्लस वहाँ पे नेशनल एक्सप्रेसवे 4 भी हमें मिलेगा, स्पेशली अभी जो वडोदरा से अहमदाबाद जाने को मिलेगा, और वो रास्ता बहुत अच्छा है। इस रास्ते में काफी सारे गाँव आते हैं, तो हम ये रास्ता भी अवॉइड करने वाले हैं। लेकिन जिस दिन नेशनल एक्सप्रेसवे बन जाएगा, NE4 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जिस दिन बन जाएगा, तो ऐसा होगा कि यहाँ से हार्डली 80 किलोमीटर पे आप नेशनल एक्सप्रेसवे से उतरोगे और 80 किलोमीटर में केवड़िया आ जाओगे। तो आपको फिर पूरा घूम के नहीं आना पड़ेगा। इट विल बी लाइक मुश्किल से 8 आवर्स की जर्नी दिल्ली या नोएडा से यहाँ आने के लिए, जो कि अभी कम से कम 15-16 घंटे की है, क्योंकि आपको पूरा घूम के आना पड़ता है। सो टोटल डिस्टेंस केवड़िया से वडोदरा, यानी कि जब हम NE1 पकड़ेंगे, वो है अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स, जिसके लिए हमें यूज़ करने होंगे स्टेट हाईवे, गुजरात के स्टेट हाईवे 63 और 11। ये दोनों का डिस्टेंस टोटल अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स है। वहाँ से हमें मिल जाएगा अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, वो चढ़ के हम लोग अहमदाबाद पहुँचेंगे। रोड्स काफ़ी अच्छी है, बुरी नहीं है रोड्स, ठीक है। स्टेट हाईवे होकर भी रोड्स काफ़ी ग्रीनरी है। एंड आई डोंट नो इसमें खाने पीने का कैसा रहेगा, लेकिन एक चीज़ अच्छी है, मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। अगर आपको शेल का पेट्रोल पंप मिले तो आप शेल के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा सकते हैं। प्लस वहाँ पे आपको मिलता है शेल सेलेक्ट, तो वहाँ पे उस स्टोर के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमारे यहाँ 24/7 में मिलती हैं। वो सारी चीज़ें आपको शेल सेलेक्ट के अंदर मिल सकती हैं। ऐसे यहाँ पे शेल के काफ़ी सारे पेट्रोल पंप हैं जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। सो हम लोग आ चुके हैं केवड़िया से 50 किलोमीटर, और रास्ते में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और ढाबे बने हुए हैं, ठीक है। तो रास्ते में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली खाने पीने की आपको, अगर आप अहमदाबाद या वडोदरा से यहाँ पे आ रहे हैं। कई लोग मैंने देखा कि जब हम निकल रहे थे केवड़िया से तब लोग पहुँच रहे थे, तो मोस्ट प्रॉब्ली अंदाज़ा मैं लगाऊँ तो ऐसा था कि वो लोग अहमदाबाद या वडोदरा से चले होंगे। ये भी एक एकता करके एक चेन है जो काफ़ी मशहूर है यहाँ पे, बिकॉज जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो एकता नगर में है, तो एकता के नाम से काफ़ी फूड कोर्ट्स है जहाँ पे हर तरीके का खाना मिलता है। रोड्स काफ़ी अच्छी हैं, स्टेट हाईवे 63 पे ट्रैफिक तो है, लेकिन रोड्स बहुत ही बढ़िया हैं। तो आप, और टोल अभी तक हमने 1 भी रुपया पे नहीं करा है जब से हम केवड़िया से चले हैं। 19 किलोमीटर्स के बाद ये राइट दिखा रहा है, सो मोस्ट प्रॉब्ली जो हम वडोदरा एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे जब हम वडोदरा पहुँच जाएंगे। सो 74 किलोमीटर्स, मतलब हाईवे छोड़ने के बाद अगर आप केवड़िया जा रहे हैं
किलोमीटर्स में पहुंच सकते हैं केवड़िया फ्रॉम वडोदरा। ये भाई सिर्फ 40-50 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है अपनी, बस साले वो। यहाँ खाना खाने के लिए हम लोग रुके हैं, ये है हिल स्क्वायर और ये पड़ा है NH48 के ऊपर। सामने दो अपने को मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट दिख रहे हैं, देखते हैं किसमें जाना है, किसमें जाने का है भाई। अक्कड़ बक्कड़ करनी है। साई कृपा ओल्ड मोरेल्स, दोनों एक जैसे से ही लग रहे हैं बट चेक करेंगे गूगल पे रिव्यूज का एक बार। चलो चेक करते हैं। आशिक मेरा फोन किधर है? साई कृपा में लंच करने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं उदयपुर के लिए। मोस्ट प्रोबेबली अहमदाबाद वाली रोड लेते हुए हम उदयपुर ही रुकेंगे, जो हमारा प्लान है। यहाँ पे अगर आप इस रूट से आ रहे हो, NH48 पे आ रहे हो, यही वडोदरा वाला रूट लेते हुए जा रहे हो अहमदाबाद की तरफ, साई कृपा इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन जहाँ पे हमने खाया। आप यहाँ पे रुक के अपना लंच कर सकते हो या डिनर कर सकते हो। रेट वॉज वेरी नॉमिनल, 160 रुपीज की थाली थी एंड दैट वॉज वेरी गुड। सारी उसमें चीजें बहुत अच्छी थी। सिर्फ 400 रुपए में हम लोगों ने वहाँ पे खाना खाया। इमेजिन, एक रेस्टोरेंट में बैठ के हमने 400 रुपए में खाना खाया और मिनरल वाटर की 2 बॉटल्स हमें फ्री मिली। दैट वाज कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि मैंने उसको बोला आप रेगुलर वाटर दीजिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग रेगुलर वाटर उसने हमें बॉटल्स ही दी। तो यार, और फिंगर बाउल, सबसे बड़ी बात जो हमारे नॉर्थ इंडिया में आजकल रेस्टोरेंट भूल चुके हैं कि फिंगर बाउल्स होते क्या है, यहाँ पे हमें वो तक मिला। इट वॉज अमेजिंग। तो यहाँ पे आप रुक के खाना खा सकते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। फिर से गाड़ी चल चुकी है हमारी। सो हम चढ़ चुके हैं नेशनल एक्सप्रेस 1 के ऊपर। अब ये 90 किलोमीटर का स्ट्रेच हम भगाएंगे गाड़ी, ठीक है, लेकिन विद इन स्पीड लिमिट, और जितनी जल्दी हो सकेगा इसको क्रॉस करेंगे ताकि हम लोग उदयपुर टाइमली पहुंच सके। एंड दीपिका लगी रही है उदयपुर में रिजॉर्ट ढूंढने के लिए, क्योंकि पहले हमारा प्लान था कि हम हिम्मत नगर रुकेंगे, लेकिन हम इतना टाइमली फ्री हो गए स्टैचू ऑफ यूनिटी से कि हमने डिसाइड करा कि भैया फिर हिम्मत नगर क्यों रुकना है, और आगे चलो उदयपुर रुकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा जब कल हम ड्राइव करेंगे उदयपुर से तो हमें बहुत लेट नहीं होगा, वरना अगर हम हिम्मत नगर या अहमदाबाद रुकते हैं तो हमें 1000 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ती है आखिरी दिन। वो अवॉइड करने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम उदयपुर रुकेंगे। सो एटलीस्ट 700-750 किलोमीटर चलानी पड़ेगी rather than 1000 किलोमीटर। ये ऑल्टो जा रही है, मैं 120 पे चल रहा हूँ, ये ऑल्टो को जो 130 पे ओवरटेक करके गई है। लॉर्ड ऑल्टो इसे कहते हैं। देखो मेरी गाड़ी 120 पे कह रही है, ओवर स्पीडिंग, और वो 130 पे जा रहा है भाई, है ना गजब। बहुत बढ़िया, खास बात है। दिखाओ, हो गया, चला गया बेटा, 130 पे है वो, मैं 120 पे हूँ, वो 130 पे है। ओ भाई साहब, हम छोड़ आए हैं वो गलियाँ, यानी कि नेशनल एक्सप्रेसवे 1 अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे छोड़ आए हैं, और अब हम अहमदाबाद के रिंग रोड पे हैं। इससे ये 3 किलोमीटर की रोड है और ये जाके जुड़ती है NH48 पे। तो हम अहमदाबाद सिटी क्रॉस कर रहे हैं एंड टाइम जो हो गया है, जब हमने स्टार्ट किया था वडोदरा से तो 7:30 दिखा रहा था, अब दिखा रहा है 6:58। टाइम की हमारी बचत हो गई है बिकॉज ऑफ एफिशिएंट ड्राइविंग ऑन दी NE1। सो हमने क्रॉस कर लिया था हिम्मत नगर, एंड हिम्मत नगर के बाद हम ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर और आगे आ चुके हैं हिम्मत नगर से। तो अब आने वाला है गुजरात का बॉर्डर। तो गुजरात के बॉर्डर की निशानी ये है हिम्मत नगर क्रॉस करने के बाद कि पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है, क्योंकि जो उदयपुर से हिम्मत नगर का रूट है, या उदयपुर से हिम्मत नगर का जो रूट है वो पूरा का पूरा पहाड़ है, घाट वाला रास्ता है, वो घाट वाला रास्ता पार करके जाना पड़ता है। तो जस्ट थोड़ी देर में हम क्रॉस करेंगे गुजरात बॉर्डर, और बॉर्डर दिखाएंगे आपको कैसी लगती है गुजरात की बॉर्डर। आते हुए तो हमें रोका नहीं गया था क्योंकि हम एंटर कर रहे थे, ऑल्दो लिकर ला सकते थे, लेकिन हम नहीं लाए। जाते हुए तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि राजस्थान में तो सब ओपन है। दीपिका जी पिछले कितने घंटे से 3 घंटे से होटल रिसर्च करने में लगी हुई हैं। इनको जो पसंद आ रहे हैं, ठीक है, उसमें कमरे नहीं है, जो नहीं पसंद आ रहा है उसमें कमरे ही कमरे हैं। नहीं, और वेज नॉन वेज का ही बड़ा पंगा है भाई। दो पसंद आए उसमें वो प्योर वेज थे,
प्योर वहेज थे। उन्होंने बोला हम कुछ नहीं आपको ना मंगाने देंगे ना खाने देंगे। अब यार मैं 3 दिन से नॉनवेज खाया नहीं है। मैंने कहा अब तो मौका लगे, अब तो अपना राजस्थान आ गया, कुछ तो खाए पिए हैं गर्मी में। सही बात कल है। तो गुजरात में थे तो कोई ऑप्शन नहीं था। और अंदर हम सिटी के जाना नहीं चाह रहे। अंदर सिटी के जाना चाहते हैं। हम ये सोच बड़ी रहे हैं कि दिक्कत है। NH48 के ऊपर मिल जाए, हाँ। तो अभी तक तो मिला नहीं है। एक सुशांत मुझे सही लग रहा है, और मैं सोच रही हूँ उसको कर दूँ, कर दो यार, कर क्योंकि दो। टेंशन बहुत हो गई यार अब मेरे को। आंखों में दर्द हो गई होंगी तुम्हें इतनी हाँ। देर से फोन देखते देखते। हाँ मतलब 2.5 से 3 घंटे हो गए। 2.5 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जब से हम चले हैं। कहाँ से चले थे हम लोग? वडोदरा से। 3 घंटे हो गए हैं लगातार नॉन स्टॉप। अश्वित सो गया था तो हमने सोचा कि हम गाड़ी चलाते हैं, रुके नहीं। और तब से दीपिका होटल ढूंढ रही है और उसको समझ नहीं आ रहा है। अरे बॉर्डर आ गई भाई, बॉर्डर आ गई, बॉर्डर आ गई, बॉर्डर आ गई। हमने गुजरात को कर दिया, बाय बाय। और राजस्थान में हमारी एंट्री हो गई हो है। गई है। और उस हिसाब से कॉल आ गया कॉलर भी है। आ गए हैं। और फिर और दारू के ठेके दिखने शुरू हो गए हैं। ये है भाई पहली शराब की दुकान। देखो शराब की दुकान, नाम ही इसका शराब की दुकान है। और देखो गाड़ियां देख रहे हो कितनी है। ये है गुजरात वर्सेस राजस्थान। राजस्थान में अगर आपने हमारे पुराने व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो उदयपुर का जरा जाके देखो। और वहाँ हमने दिखाया है कि हर 2 कदम पे आपको क्या दुकानें मिलती हैं। वहाँ पे वाइन शॉप्स मिलती हैं। वाइन शॉप ही वाइन शॉप। वहाँ आपको मेडिकल शॉप्स इतनी नहीं दिखाई देंगी जितनी आपको वाइन शॉप्स दिखाई देंगी। तो यार हमारे पुराने व्लॉग भी देखो जाके। देखो वहाँ पे एक कार दिख रही है, वो इन्होंने ऊपर लगा रखी है। देखो आ गई, आ गई। टूटी फूटी कार लगा रखी है बकायदा। और उस पे लिखा है गो स्लो। देखिए अश्वित। हाँ वो देख ऊपर लगा रखी है कार। तो भाई यहाँ पे ना बहुत ज्यादा स्टीप है चढ़ाई। हाँ, तो और स्टीप के साथ साथ ऐसे ऐसे है। हाँ। तो क्या तेज चलाते हैं तो आउट ऑफ कंट्रोल होने के चांस हैं। एग्जैक्टली। इसलिए गो स्लो उन्होंने हर जगह लिखा हुआ। लिखा ट्रक्स, हुआ है। ये जितने भी ट्रक्स हैं, हेवी व्हीकल जितने भी हैं, ये स्लो स्लो चल रहे हैं। हाँ बहुत तो स्लो है। रास्ता भी पूरा टेढ़ा मेढ़ा है और फिर इनके बीच में से टेढ़ा मेढ़ा जाना पड़ता है। टूटी हुई गाड़ी टूट, वो कैसे वो किसी accident हुआ? एक्सीडेंट हुआ किसी होगा। एक्सीडेंट हुआ होगा। एक और लगा रखी है देखो, मारुति। और लगा रखी है? हाँ, यहाँ पे भी लगा रखी है। अरे 3-4 ये टूटी हुई होगी यार। हाँ टूटी भी होंगी, जोशी भी होंगी। टूटी 3-4 हुई लगा होगी। रखी है टोटल। लेकिन इन्होंने ऐसे लगा रखा है कि भैया इस हादसे से बचने के लिए हाँ, थोड़ा तमीज से चलाएं यहाँ से कार। क्योंकि क्या रास्ता खुला है लेकिन है टेढ़ा मेढ़ा और ट्रक चल रहे हैं स्लो, तो इसलिए ज्यादा रिस्की है। बादल है देखो कितने, बारिश आ रही है दीपिका, है ऐसा लग रहा है। सो गाइस हमारे उदयपुर पहले हो मेरा तो जबान लटखा रही है। एक सेकंड। तो हमारे उदयपुर पहुंचने से पहले ही हमें दिख रहे हैं बादल उदयपुर के अंदर, और ऐसा लग रहा है कि वहां हो रही है बारिश। और टेम्परेचर जो है इस टाइम है मात्र 33 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारा उदयपुर आना सफल हो गया हाँ है ना। हाँ, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भैया इतना टेम्परेचर होगा, और आगे जाके तो हो सकता है बढ़िया हो। देखो वेदर दिखाती हूँ, ये देखो क्या बढ़िया मौसम हो रहा है। वाह यही आ गए हो। मजे ही आ गए अश्वित हमारे तो। अश्वित, और ये बूंदे पड़ती हुई बारिश की पहली बहार दिख रही है आपको विंडशीट पे हमारी। साथ में दिख रही है थोड़ी थोड़ी। साथ में बारिश हो रही है। हाँ अब दिखी ना, देखो। साथ अब दिखी वाइपर से। साथ में सन है। वाह जी वाह 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 साथ में वाह। सन है, साथ में बारिश आ रही क्या वेलकम हुआ है हमारा। अभी उदयपुर कितनी दूर है भाई? काफी दूर है। उदयपुर 75 किलोमीटर है। 75 किलोमीटर से पहले ही हमें मिल गए हैं नजारे। वाह, एक तो ये रोड इतना सीनिक है, इतना ब्यूटीफुल है, और ऊपर से बारिश। मैं मिस कर रही थी यार महाराष्ट्र के हमारी ट्रिप को, जो हम लोगों ने आपको नजारे दिखाए। महाराष्ट्र बन गया। महाराष्ट्र, देखो। ओहो ये देखो हरियाली मिनी में महाराष्ट्र। जो हमारा पूरा गोवा का ट्रिप रहा, गोवा का महाराष्ट्र का बिल्कुल ऐसे ही था सीनिक। वो थोड़ा ज्यादा ही सीनिक था, बट हम उसको मिस कर रहे थे। बट भगवान ने बोला ये लो बेटा, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी ले लो। एंजॉय।
वाह क्या व्यू है, बहुत ही सुंदर। सनसेट बस होने ही वाला है, बहुत सुंदर व्यू। पूरे रास्ते की फील लेते हुए जा रहे हैं हम लोग, जो हमने एक्चुअली देखो देखो आप देखो देखो वाओ वाह ब्यूटीफुल। क्या बात है, क्या बात है। और इस टाइम पे सिर्फ 26 डिग्री टेम्परेचर है। ऐसा हो रहा है दुबई आ गया। दुबई आ गया। ये दुबई लग रहा है तुझे? अच्युत क्या लगता है लोग? कुछ भी डायलॉग। गैस स्टेशन। अरे वाह सनसेट हो रहा है सामने, देखो अब दिख रहा है यहाँ से क्लियर। हम पहुंचने वाले हैं। पहुंच गए हम। ये आ गया असेंशिया लग्जरी रिजॉर्ट एंड स्पा। सुशांत सही रहा यार, सही है। है ना? एंट्री अच्छी लग रही है, मतलब रिजॉर्ट मींस रिजॉर्ट की फीलिंग आ रही है। चलो भाई, अच्छा लग रहा है। ये क्या पूल का कैसे लेके घूम रहे हैं भैया? बॉल, पूल की बॉल लेके घूम रहे हैं। This is the luxury one. My God. This is actually the newly built hotel. मैंने अरे स्विमिंग पूल ऑपरेटिव है यार, भीड़ देखो स्विमिंग पूल पे। शख्स कितना पास में है कितना स्विमिंग पूल में भीड़ देखो आप। वाओ व्हाट एन एंट्री यार, अमेजिंग। पास में है स्विमिंग। Yes, we did a good job. पापा पास में स्विमिंग पूल। Wow. Beautiful. आओ अश्वित। कौन बच्चे? नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। ये वो नहीं लगवाता है बट थैंक यू। मैं नहीं हूँ। मेरा आईडी चाहिए? नहीं, he doesn't. थर्ड पर्सन को मैंने देखा नहीं। He's like, you know, he will stick with coke. ओके ओके। He doesn't want to, you know, do any experiment. वाओ, ये वो है जलजीरा, हाँ, स्वाद का टेस्ट है। टेस्टी है। हाँ स्वाद का। Brand new स्वाद। कौन सा वाला है? बताएंगे अभी आंटी। अश्विन यहाँ भी अरे यहाँ भी 223 है, वो भी 223 था एग्जैक्ट। हाँ सेम अरे था यार ये। देखो, वहाँ पे भी यही नंबर था। 23। ओह वाओ, सच अ नाइस रूम, थैंक यू। वाओ अरे यहाँ पर डबल डेकर बेड है। मम्मा डबल डेकर बेड है यहाँ पे। आप कहाँ से सो गए? अरे नाइस, मम्मा देखो डबल डेकर है यहाँ दिस पे। इज वेरी नाइस, वेरी नाइस, खतरनाक लग लवली। रहा है। दिस इज अ न्यूली बिल्ट प्रॉपर्टी ना? अच्छा, अरे नीचे When did it बालकनी भी है। open? अच्छा दिस ईयर ओनली। नीचे ओह देखो बालकनी भी है। हाँ नीचे बालकनी भी है। फर्स्ट फ्लोर पे एकदम बालकनी। दिल खुश हो गया इस प्रॉपर्टी में आके, बहुत ही ऑसम प्रॉपर्टी है यार ये। मतलब इतना सर्च करने के बाद ये वर्थ है, 3 घंटे लगाने के बाद ये एक्चुअली में वर्थ है। वॉशरूम दिखा दो, फिर खत्म करते हैं। हाँ हाँ, इसका वॉशरूम भी देख लेते हैं। स्पेस देखो यार, मतलब स्पेस देखो, आई एम अमेज्ड कि भैया इतना स्पेस। ये देखो, ओह टॉयलेट एरिया अलग है और ये वाला एरिया अलग है, बाथिंग एरिया अलग है। ये अपने में रूम है, ये अपने में एक रूम है भाई। सुशांत, बाथरूम अपने में एक रूम है। यस। अब मैं क्या बोलूं, मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे ये वाला प्रॉपर्टी देख के। कबर्ड्स देख लो कितनी बड़ी है। हमारे 2 ट्रॉली बैग्स आ गए उधर। ये नीचे इतना कुछ है कि इसमें लाश आ सकती है। इतना नहीं है, जो मुझे लगा ही पूरा डीप है नीचे तक। सो टाइम आ गया इस वीडियो को खत्म करने का, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले एक लाइन बोलनी है मेरे को। लक बाय चांस हमने ये रूम बुक करा ये सोच के कि हम एक हाईवे के पास एक रिजॉर्ट बुक कर रहे हैं जो हमें सस्ते में मिल रहा है। हमें दीपिका ने 3 घंटे लगाए
रिजॉर्ट ढूंढने के अंदर कि जो हाईवे के पास मिले, और ये 4,500 रुपये का होटल बुक करा विद ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, और ये हमें मिला इतना आलीशान सा कमरा। और एक्चुअली बात ये है कि शायद ये रिजॉर्ट एकदम नया है, इसलिए अभी इसके चार्जेस हाँ, उतने ज़्यादा नहीं है। नहीं है। अदरवाइज ये रिजॉर्ट, ये प्रॉपर्टी, ये रूम आपको 15,000 से कम का नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा 15,000 से कम। जब ये चल जाएगा, वैसे भी उसने लिखा है ना एसेंशियल लग्जरी रिजॉर्ट है। एग्जैक्टली, लग्जरी है तो महंगा तो होगा, महंगा जब भी होगा। होगा महंगा। अश्विन, तो करते हैं इस वीडियो को यहीं खत्म। हमने पहले सोचा था कि हम आपको अपनी दिल्ली तक की जर्नी दिखाएंगे, लेकिन ये रिजॉर्ट और यहाँ पे कुछ ना कुछ करना बनता है, तो हम इस हाँ। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में हम आपको ये रिजॉर्ट भी दिखाएंगे और अपनी जर्नी दिखाएंगे फ्रॉम उदयपुर टू गुड़गांव। यस डेफिनेटली, तो क्योंकि ये दिखाना बनता है यार, ये दिखाना बनता है, ये एक्चुअली दिखाना बनता है। अभी भी 4,500 में आप लोग को भी मौका मिलता है ऐसा कोई रूम बुक करने का, तो कर लो, कर आ लो। जाओ। अब आ गया टाइम बाय बाय करने का। अश्विन से बाय। Bye.